हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेटसॉल्व। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की डिफिनीशन, डिटर्मिनेशन और क्लासिफिकेशन की बात की थी। आज हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज एंट्रल रूट की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं एंट्रल रूट की तरफ। एंट्रल रूट का मतलब है पासिंग थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, पासिंग थ्रू इंटेस्टाइन और यूजिंग जीआईटी सिस्टम। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम एक मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारी बॉडी में जीआईटी सिस्टम का जो रास्ता है वह इख्तियार करेगा। इसमें हमारे साथ ओरल, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम आता है। इस वजह से एंट्रल रूट को हमने ओरल, सबलिंगुअल, बकल और रेक्टल रूट में क्लासिफाई की है। इस वीडियो में हम ओरल रूट को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं ओरल रूट की तरफ। अगर हम ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की डिफिनीशन की बात करें तो इसका मतलब है swallowing the drug with or without the liquid whose absorption takes place along the gastrointestinal tract into the systemic circulation। इसका मतलब ये है कि हम इसमें एक मेडिसिन को सॉल्व करेंगे लिक्विड के साथ या लिक्विड के बगैर, whose absorption takes place along the gastrointestinal tract into the systemic circulation, जिसकी absorption जो है वो gastrointestinal system से होके systemic circulation में जाता है। इस systemic circulation का मतलब है blood stream। तो मतलब जब हम ओरल रूट में मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो वो एसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। तो अगर हम इसकी एब्रीविएशन की बात करें, पीओ हमारे साथ लैटिन वर्ड पर ओस से निकला है, जिसका मतलब है माउथ। मतलब जब हम एक मेडिसिन को माउथ के जरिए इस्तेमाल करेंगे तो हम इसके लिए सिंपल पीओ लिखेंगे। हम ओरल रूट्स के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इट इज़ द सिंपल, कन्वीनियंट एंड सेफेस्ट रूट। मतलब ये हमारे साथ एक सादा, आसान और महफूज रास्ता है। इस तरह इट इज़ द पेन फ्री रूट, ये हमारे साथ पेन फ्री रूट है। मतलब इसके ओरल रूट के बरअक्स अगर हम एक मेडिसिन को आईवी या इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्टर करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को, लेकिन ओरल रूट में पेशेंट को दर्द नहीं होता। इस तरह इट इज़ इजीली सेल्फ एडमिनिस्टर। इसका मतलब ये है कि ओरल रूट एक पेशेंट तो खुद भी इस्तेमाल कर सकता है, मतलब एक पेशेंट टेबलेट्स या कैप्सूल को खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Toxicity and overdose of drug may be overcome with एंटीडोट्स। इसका मतलब है कि अगर एक पेशेंट एक मेडिसिन को इस्तेमाल करता है और इस मेडिसिन से इसको टॉक्सिसिटी हो जाता है या वो इस मेडिसिन को ओवरडोज में इस्तेमाल करते हैं, मतलब ज़्यादा डोज जो रिकमेंडेड डोज है इससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए हम एक अदर सब्सटेंस को इस्तेमाल करेंगे जिसको हम एंटीडोट कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट ने एक ड्रग को टेबलेट्स या कैप्सूल के शक्ल में ओवरडोज में इस्तेमाल की, तो इस कैप्सूल या टेबलेट्स की एब्जॉर्प्शन को स्मॉल इंटेस्टाइन में रोकने के लिए हम एंटीडोट को इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ जो कॉमनली यूज्ड एंटीडोट है वो है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल हमारे साथ इस मेडिसिन के साथ स्टमक या इंटेस्टाइन में बाइंड हो जाता है और इस बाइंडिंग की वजह से वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इस मेडिसिन को सिस्टेमिक अब्जॉर्प्शन से रोकते हैं। इस वजह से इस पेशेंट को टॉक्सिसिटी नहीं हो जाती। इस तरह absorption of drug takes place along the whole length of GIT tract। जब हम एक मेडिसिन को
औरली इस्तेमाल करेंगे तो ये जेटी का जितना भी रास्ता है इसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होते हैं और इस ब्लड वेसल्स में इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। मतलब जेटी के तमाम रास्ते में मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन होती है। इस तरह चीफ रूट कंपेयर टू अदर पेरेंटल रूट्स, ओरल रूट जो है ये हमारे साथ एक सस्ता एक चीफ रूट है कंपेयर टू अदर रूट्स। अगर हम पेरेंटल रूट्स की बात करें, पेरेंटल रूट से ड्रग अगर हम एक पेशेंट पेरेंटल रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर करता है तो इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इसमें ड्रिप होता है, इसमें आईवी सेट होता है, इसमें सिरिंज होता है। इस तरह इसके लिए एक ट्रेन पर्सन की ज़रूरत होती है, एक प्रोफेशनल पर्सन की ज़रूरत होती है, तो उनको भी फीस देना पड़ता है। मतलब आईवी रूट पे खर्चा ज़्यादा आता है लेकिन ओरल रूट पे ज़्यादा खर्चा नहीं आता। इसलिए हम कहते हैं कि ओरल रूट इज़ द चीफेस्ट रूट among the other routes of drug administration. Therefore, oral route is acceptable to the patient. oral route जो है वो पेशेंट को acceptable है। एडवांटेजेस आप ओरल रूट के बाद हम डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं। तो इसका पहला डिसएडवांटेज है डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग बाय गैस्ट्रिक एसिड्स। कुछ ड्रग्स हमारे साथ ऐसे होते हैं जो स्टमक के एसिडिक पीएच में अनस्टेबल होते हैं, तो ऐसे ड्रग्स को नॉर्मली हम ओरली इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉर्मली हमारे साथ स्टमक में ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसको हम पेराइटल सेल्स कहते हैं। इस पेराइटल सेल से HCl रिलीज होती है और इस HCl के रिलीज होने की वजह से स्टमक की जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाती है, मतलब इसकी पीएच जो है वो लो हो जाती है। तो ऐसी मेडिसिन जो एसिडिक नेचर में अनस्टेबल होते हैं तो हम इसको ओरली इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हमारे साथ इंसुलिन और हेपरीन है। नॉर्मली इंसुलिन और हेपरीन को हम ओरली इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये एसिडिक अनस्टेबल है, इसलिए हम इस इंसुलिन को ज़्यादातर सबकोटेनियस इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑनसेट ऑफ एक्शन टेक्स प्लेस 3 to 4 आवर सो कैन नॉट बी यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशंस। जब हम एक मेडिसिन को ओरली इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेडिसिन एसोफेगस से जाके स्टमक में जाते हैं और स्टमक में इसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। जब इस डिसइंटीग्रेशन के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ टाइम के बाद इस मेडिसिन की ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन होती है और ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो टारगेट जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर टारगेट एरिया पे एक्शन करता है। लेकिन इस प्रोसेस में तकरीबन 3 to 4 आवर्स लगते हैं, इसलिए हम इस रूट को इमरजेंसी कंडीशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम पेरेंटल रूट की बात करें तो पेरेंटल रूट में हम डायरेक्टली एक मेडिसिन को ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करते हैं और फिर वो डायरेक्टली टारगेट पे एक्शन करता है। इसलिए पेरेंटल रूट जैसा कि आईवी रूट है हम इसको इमरजेंसी कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ओरल रूट को इमरजेंसी कंडीशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह इरिटेशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा फॉर एग्जांपल नाजिया एंड वोमिटिंग। कुछ मेडिसिन हमारे साथ ऐसे हैं जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को खराब करते हैं। गैस्ट्रिक म्यूकोसा हमारे साथ नॉर्मली हमारे साथ जीएटी में एक लेयर है जिसको हम गैस्ट्रिक म्यूकोसा कहते हैं, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कुछ मेडिसिन हमारे साथ ऐसे हैं जो इस गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए ऐसी मेडिसिन को हम ओरली इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हमारे साथ डिक्लोफेनिक सोडियम है जो हम नॉर्मली इसको ओरली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे
और गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करने के लिए इस डिक्लोफेनिक सोडियम के इर्द गिर्द एक लेयर चढ़ाया जाता है जिसको हम कहते हैं एंटेरिक कोटेड टेबलेट। जब ये टेबलेट हम इस्तेमाल करते हैं तो ये इसोफेगस और स्टमक को बाईपास करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में इससे वो लेयर हटाया जाता है और फिर इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो इस वजह से वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को ख़राब नहीं करता। तो ऐसी मेडिसिन जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को ख़राब कर देता है या तो इसके इर्द गिर्द एक लेयर चढ़ाया जाता है या फिर वो हम ओरली इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह अनएबल टू यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स जो बेहोश होते हैं, अनकॉन्शियस कंडीशन में होते हैं, तो इन पेशेंट्स में हम ओरल रूट को इस्तेमाल नहीं करते। इन पेशेंट्स में हम ज़्यादातर पेरेंटल रूट को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स हमारे साथ ऐसे होते हैं जिनकी टेस्ट जो है वो सही नहीं होती, टेस्टी नहीं होती, तो इसलिए हम इन मेडिसिन को ओरली इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद आते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट इज ए फिनोमेना ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म वेयर द ड्रग कंसंट्रेशन स्पेसिफिकली व्हेन एडमिनिस्टर्ड ओरली ग्रेटली रिड्यूस्ड बिफोर रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसका मतलब ये है कि कुछ मेडिसिन जब हम ओरली इस्तेमाल करते हैं तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके पोर्टल सिस्टम के जरिए लेवर से बाईपास हो जाते हैं तो वहाँ लेवर में इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है। इस वजह से ब्लड स्ट्रीम में इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। इसलिए ऐसी मेडिसिन को या तो हम ज़्यादा डोज में इस्तेमाल करेंगे या इसको हम ओरली इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉर्मली अगर मैं फर्स्ट पास इफेक्ट की बात करूं तो ऐसा है कि जब मैं एक मेडिसिन को इस्तेमाल करूं और वह स्मॉल स्टमक में आ जाए और स्टमक में जब इसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, इस डिसइंटीग्रेशन के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है ब्लड स्ट्रीम को, नॉर्मली पोर्टल वेन्स को। ये पोर्टल वेन्स जब ये लेवर को बाईपास करते हैं तो कुछ मेडिसिन मेरे साथ ऐसे हैं जो ये इस लेवर में इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं, वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इस वजह से इस ड्रग की जिसकी लेवर में मेटाबॉलिज्म होती है तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में कम हो जाती है। तो ऐसी मेडिसिन जो लेवर में ब्लड स्ट्रीम को पहुंचने से पहले मेटाबोलाइज हो जाते हैं, इसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। तो ऐसे मेडिसिन जो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने से पहले लेवर में मेटाबोलाइज होते हैं तो हम ऐसी मेडिसिन को नॉर्मली ओरली इस्तेमाल नहीं करते। वो मेडिसिन जो हमारे साथ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करते हैं, इसमें हमारे साथ आते हैं इमिप्रामीन, मॉर्फिन, डाइज़िपाम, मिडाज़ोलाम, सिमेटिडीन एंड लिडोकेन। ये हमारे साथ ऐसी मेडिसिन है जो फर्स्ट पास इफेक्ट को फॉलो करते हैं। तो इस मेडिसिन को या तो हम ज़्यादा डोज में इस्तेमाल करेंगे ताकि इसकी कंसंट्रेशन जो है, अगर हम फर्स्ट पास इफेक्ट के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे साथ इमिप्रामीन आता है, मॉर्फिन, डाइज़िपाम, मिडाज़ोलाम, सिमेटिडीन एंड लिडोकेन। ये हमारे साथ ऐसे मेडिसिन है जो फर्स्ट पास इफेक्ट को फॉलो करते हैं। इन ड्रग्स को हम या तो ज़्यादा डोज में इस्तेमाल करेंगे ताकि ब्लड में मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो है वो अचीव करे, या हम इन ड्रग्स को दूसरे रूट से इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ओरल रूट के डोजेज फॉर्म्स की बात करें तो इसमें हमारे साथ आते हैं टेबलेट्स, कैप्सूल, सस्पेंशंस, एलेक्सर्स एंड सिरप्स। ये हमारे साथ ओरल रूट के डोजेज फॉर्म है।